मेरा किया हुआ काम है, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, ये मेरी चीज़ है, ये मुझे मिलनी चाहिए, ये आसक्ति ही बंधन में डालती है। और कुछ लोग तो एकदम आलस में आ जाते हैं, कहते हैं कि जब फल की आशा ही नहीं करनी तो फिर कर्म क्यों किया जाए। परंतु गीता न तामसिकता की तरफ जाती है न राजसिकता की तरफ। गीता यह कहती है कि आप कर्म करें, कर्म को करना ही आनंद है, और कर्म में इतनी आसक्ति न डालें, इतनी अटैचमेंट न डालें कि कर्म करते हुए आपके मन में चिंता आ जाए या मोह आ जाए, बंधन आ जाए। फिर वह फल उतना मिलेगा या न मिलेगा, फिर आप सुख और दुख के अनुभव में आ जाते हैं। यदि फल मिला, जैसा चाहते थे वैसा मिला, तो खुशी से पागल हो जाते हैं, और जब पूरी तरह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं, सिर पीटते हैं। तो सुख और दुख से वही व्यक्ति पार हो सकता है जो फल की आसक्ति नहीं रखता, अटैचमेंट नहीं रखता, काम करता जाता है और काम करने को ही आनंद समझ लेता है। तो कर्म फूल जैसा खिलता है, मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि काम करने में आनंद है। जैसे आप अपनी हॉबीज़ को करते हैं, जो आपको चीज़ें पसंद है, आपको गार्डनिंग पसंद है, बच्चों के साथ खेलना पसंद है, आपको अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाकर चीज़ें देखना पसंद है, फोटोग्राफी करना पसंद है, तो आपके लिए वो काम आनंददायक है, आप उसे करके खुश होते हैं। तो यदि ऐसे ही पूरा जीवन ही आनंद बन जाए, हर चीज़ में ही मज़ा आने लगे, जो काम करते हैं, चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का हो, सब चीज़ों में आनंद मनाइए। हर चीज़ को चिंता और भय का कारण न बनाएं। इतनी आसक्ति, इतना मोह बंधन में डाल देता है। तो भगवान कहते हैं कर्म करो और फल की आशा मत करो, फल तो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि फल ना आए। एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होना है, कार्य और कारण का सिद्धांत चलता है। तो कर्म करो और फल को परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो, वो तो मिलना है, परंतु चिंता और आसक्ति के जाल से मुक्त हो जाओ। जैसे कोई व्यक्ति, कोई किसान खेती करे, बीज डालें, पूरी मेहनत करें, सोचे कि इतनी फसल होगी, परंतु इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में जो फल आना है, रिजल्ट आना है, वो तो उसी के ही हाथ में है, हमारे हाथ में तो नहीं। हमारी नज़र फल पर है, परंतु देने वाला तो कोई और। तो क्या होता है, कभी कभी वह बीज खराब हो जाता है जो फसल के लिए डाला गया। कभी कभी ओले पड़ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, या कभी कभी सूखा पड़ जाता है, या कभी मार्केट तक जाते जाते वह चीज़ खराब हो जाती है, या रेट गिर जाते हैं, कुछ भी होगा, परंतु कभी कभी फल वो नहीं मिलता। तो इतना अटैचमेंट जो रख लेता है वो पागल हो जाता है, उससे न दुख सहा जाता न सुख सहा जाता, दोनों में ही पागलों वाली स्थिति होती है। तो जब फल परमात्मा के हाथ में है तो फिर सर क्यों पटकना। मेहनत करो, कर्म करो, अच्छे से करो, क्योंकि 100% ऊर्जा कर्म में लगाएंगे तो फल तो मिलना ही मिलना है। एक साइंटिस्ट जब लैब में प्रयोग करता है, प्रयोगशाला में बैठता है, तो तरह तरह के प्रयोग करता है, 1000 प्रयोग करेगा कि ये रिजल्ट आए, तो जाकर कहीं निष्कर्ष में पहुंचता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जिसकी खोज में गया था, जो चीज़ ढूंढना चाहता था, उसकी जगह कुछ और मिल गई।
तो फल परमात्मा के हाथ में है। कर्म करो, लगातार कर्म करो, फल की चिंता में मत बैठो। यदि कोई बच्चा फर्स्ट आना चाहता है क्लास में, एक्सेल करना चाहता है या यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहता है, गोल्ड मेडल चाहता है, तो चाहना अच्छी बात है कि लक्ष्य बनाया उसने, परंतु वह बच्चा यदि सारा समय ख्याली पुलाव बनाता रहे, सिर्फ कल्पना ही करता रहे, कर्म ही ना करे, चाहे कि फल मिल जाए, मैं फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन फर्स्ट आने के लिए वो मेहनत ना करे, तो क्या बच्चा फर्स्ट आ सकता है? वो कभी फर्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो समय उसको दिया गया है, 1 साल का वक्त जो मिला है पढ़ाई करने का, उसमें आधे से ज़्यादा समय तो उसने कल्पना में बिता दिए, चिंता में बिता दिए, या डर में बिता दिए, या और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कई बच्चे। तो फल उस बच्चे को मिलेगा जो लगातार कर्म करेगा, बिना ये सोचे कि क्या होगा, जो होगा परमात्मा देखेंगे। इसलिए जो निष्काम कर्म करते हैं उनको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, और जो सकाम कर्म करना चाहते हैं उनको कम रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा तो फल की चाह में ही रह जाती है, और निष्काम कर्मी फल को भूल जाता है, काम में इतना मग्न और मस्त हो जाता है कि उसी में बहुत आनंद आता है। मंजिल मिले न मिले, परंतु जो जर्नी है, जो पथ है, वही आनंदमय है। फल तो मिलेगा, लेकिन कर्म को ठीक से नहीं किया तो फिर फल भी हाथ से जाता है। आशा तो रखनी पड़ती है, लक्ष्य तो बनाने पड़ते हैं, परंतु जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वही पीड़ा में डालती है। आप जो करना चाहते हैं उसका लक्ष्य बनाइए, परंतु इतने पागल मत हो जाइए उसके लिए कि वो अगर नहीं मिले तो आप सुसाइड करने लग जाएं। बच्चे करते हैं, मन कोमल होता है, कमज़ोर होता है, लगता है कि ये नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ है, सुसाइड कर लेंगे, अपना जीवन गंवा देंगे। तो इसका मतलब है जीवन का मूल्य ही नहीं है उनकी नज़रों में। जो करो अच्छे से करो, फल परमात्मा ने देने हैं। इतनी आसक्ति मत पालो कि पागल हो जाओ। जैसे पानी को गर्म किया जाता है तो 100 डिग्री पे स्टीम बनेगी, ठंडा किया जाएगा तो 0 डिग्री जैसे होती है, बर्फ़ बनती है। ऐसे ही आपके जो कर्म हैं, जब एक लेवल तक पहुंचते हैं तो फल मिलता ही मिलता है। फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, परंतु पागल मत होइए। सात्विक वृत्ति में आइए, निष्काम कर्म कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए कि संसार का भी काम हो जाए और आप आवागमन के चक्र से भी मुक्ति पालें, दोनों चीज़ें साथ हो जाएं। इसका मार्ग सिर्फ और सिर्फ गीता बता सकती है। भगवान श्री कृष्ण की गीता ही हमें वो मार्ग बताती है जिसमें हम संसार में रहते हुए मुक्ति के पथ पर चल सकते हैं। ये निष्काम कर्म योग यदि रोज साधा जाए, हर क्षण साधा जाए, तो मुक्ति मिल जाती है। हम पुरानी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके जाल से मुक्त होते हैं, और साथ ही साथ नई इच्छाएं भी पैदा नहीं होती।